Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? है ना। आप सब बहुत मज़े में होंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। ओके, सो टुडे इज़ आवर EVS session, and before starting our session we are doing a prayer. आज हम ओम रेसिटेशन करने जाने वाले हैं, है ना। आप स्क्रीन पे ओम का पिक्चर्स भी देख सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज, एंड हम 5 टाइम्स ओम रेसिटेशन करेंगे। अगर आप जॉइन हैंड्स नहीं करना चाहते तो सिट स्ट्रेट, डू दिस पोजिशन एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज। मस्ट श्योर योर बैक इज स्ट्रेट, राइट? So, shall we start? ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, ओम रेसिटेशन करके मज़ा आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। 1 सेकेंड। है ना, आप लोगों को ओम रेसिटेशन करके बहुत मज़ा आया होगा। सो आज हम EVS का सेशन शुरू करने जाने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ आपसे शेयर भी करना चाहूँगी कि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारी काफ़ी पर्सन्स की लापरवाही की वजह से हमें कर्फ्यू में रहना पड़ा, हमें लॉकडाउन भी देखना पड़ा, है ना। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी देखनी पड़ी। सो मैं आशा करती हूँ कि अभी आप लोग सब लोग घर में ही रहे, बाहर कहीं ना निकले, और घर में रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज़ बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ रहेगा। दूसरी ये चीज़ कि अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, तो आप लोगों को अपने आप को और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग विंटर आ गया है तो ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ये काढ़ा पिलाते हैं। फिर सर्दियों की मौसम में हम लोग बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। फिर अदरक का यूज़ ज़्यादा करते हैं घर में। और दूसरा ये कि हम बच्चों को ना डेट्स खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। तो वो सब चीज़ें तो हमें करनी ही करनी है। उसके अलावा हमें इस बार ये विंटर में बच्चों को तुलसी, अदरक, हल्दी, अजवाइन, गुड़, इन सब चीज़ों का यूज़ करके, दालचीनी का यूज़ करके हमें एक स्पेशल कावा बना के बच्चों को पिलाना है, ताकि हमारे बच्चे जो है सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे, राइट।
चलो तो आज यही हेल्दी टिप्स के साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि अभी आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की भी ज़रूरत है, तो आपको एवरीडे 2 पीस ऑफ डेट्स खानी चाहिए, है ना। डेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर फिग यानी अंजीर, तो आप लोगों को अंजीर भी खानी चाहिए। अंजीर भी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। आप लोगों को अंजीर भी खाने चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ भी और अच्छी होगी, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और आप हर एक प्रकार के कोई भी प्रकार के डिसीज़ हो उससे लड़ने में सक्षम बन जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स। चलो आज हम EVS का सेशन शुरू करते हैं। हमने EVS के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने एक्सप्लेनेशन देखा था आवर स्कूल का, आवर क्लासरूम का। तो आज हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। राइट बच्चों, आज हम उसके न्यू वर्ड्स देखने वाले हैं। न्यू वर्ड्स देखने के लिए हम लोग ने मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। फर्स्ट वन इज द स्कूल। राइट, फर्स्ट वन इज द स्कूल, SCHOOL स्कूल, है ना। और स्कूल में कौन होते हैं? मैम, टीचर होते हैं, है ना। तो TEACHER टीचर, राइट, TEACHER टीचर। देन रीड, READ रीड, रीड। देन मतलब स्कूल जो होती है उसमें मेन पर्सन होते हैं, जिसके मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन तो बहुत लोग होते हैं, बट उसमें मेन टीचर्स होते हैं। टीचर्स के अगर आपके स्कूल में क्लर्क है, एडमिन स्टाफ है, फिर भी अगर टीचर नहीं है तो कितनी दिक्कत होती है। कई बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे स्कूल में अर्जेंटली कोई मैम या सर को जाना पड़ता है स्कूल छोड़ के ड्यू टू सम पर्सनल इश्यू, तो हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, है ना, जब तक हमारे नए मैम या नए सर नहीं आ जाते तब तक। इसलिए स्कूल में टीचर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट। देन हम स्कूल में जाते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं? तो हम स्कूल में जाते हैं तो रीडिंग सीखते हैं, दैट्स वाई READ रीड। देन राइटिंग सीखते हैं, हम कैसे लिखना है वो सीखते हैं, WRITE राइट, राइट। देन LEARN लर्न, मतलब हमें रीडिंग आ गई, राइटिंग आ गई, फिर लर्न कैसे करना है वो नहीं आया तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो लर्न भी हम कहाँ सीखते हैं? हमारी स्कूल में सीखते हैं। राइट। देन क्लासरूम, क्लासरूम भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ हम स्कूल में मोर देन 6 आवर्स बैठते हैं। क्लासरूम ऐसी जगह है जहाँ हम 6 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं, है ना। मॉर्निंग आप 7:10 to 12:10 बैठते हैं ना, तो मोर देन 7 आवर्स हो गए। तो आप लोग क्लासरूम ऐसी जगह है जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में। आवर स्पेलिंग ऑफ क्लासरूम CLASS क्लास, ROOM रूम, राइट। देन गेम्स, हम स्कूल में जब फ्री लेक्चर्स होते हैं तो कई बार रीडिंग करते हैं, कई बार राइटिंग करते हैं, मतलब टेबल्स राइट करते हैं। कई बार हम लोग गेम्स खेलते हैं जो बैठे बैठे क्लासरूम में खेली जाने वाली स्पेलिंग्स गेम है, या फिर नंबर गेम्स है, या फिर एडिशन सम्स वाली गेम है। ऐसी कुछ डिफरेंट गेम्स हम लोग क्लासरूम में बैठे बैठे भी खेलते हैं। राइट। GAMES गेम्स। देन प्लेग्राउंड, PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड कैसी जगह है? जहाँ पे स्कूल में हम आते हैं और हमारे जब MD का लेक्चर होता है या PT का लेक्चर होता है तो हम लोग वहाँ पे जाके
गेम्स खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, है ना। तो प्लेग्राउंड ऐसी जगह है जहाँ पे हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट बच्चों। देन हॉल, HALL हॉल, हॉल यानी स्कूल में जो एक बड़ा सा हॉल होता है जिसे हम स्कूल हॉल भी कहते हैं या ऑडिटोरियम हॉल भी कहते हैं, है ना। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जैसे सारे स्टूडेंट्स गैदर होके वहाँ पे प्रेयर करते हैं या फिर वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो या अवार्ड फंक्शन हो तो वहाँ पे सब स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सब गैदर होके वहाँ पे वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसे हम ऑडिटोरियम हॉल या स्कूल हॉल कहते हैं। देन लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, राइट। लाइब्रेरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग बैठ के शांति से अपना रीडिंग कर सकते हैं। कई बार हमें क्लासरूम में फ्री लेक्चर्स होता है तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, बट अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के हम लोग रीडिंग करते हैं। देन लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन किसे कहते हैं, तो लाइब्रेरियन उसे कहते हैं जो पूरी लाइब्रेरी को हैंडल करते हैं, सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखते हैं, फिर हमारी लाइब्रेरी में कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी बुक्स है, राइट। लाइब्रेरी में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, लाइक मैथ्स डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, देन साइंस डिपार्टमेंट, देन एक्स्ट्रा नॉलेज यानी जनरल नॉलेज बुक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर बुक्स डिपार्टमेंट, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक के डिपार्टमेंट, देन स्टोरी बुक्स डिपार्टमेंट, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं लाइब्रेरी में। और जब हमें कुछ भी मतलब नई चीज़ या नई बुक की ज़रूरत होती है तो हम चेंज करवाने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और लाइब्रेरियन हमें बुक्स चेंज करके देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो लाइब्रेरियन हैंडल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की सारी बुक्स वगैरह सब हैंडल करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर लैब। सो COMPUTER, कंप्यूटर, ROOM रूम। जैसे आप सब तो अभी छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो आपने कंप्यूटर अगर आपके घर पे है और देखा है सो इट्स ओके, बट स्कूल में काफ़ी बच्चों के घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है, तो उन लोगों ने नहीं देखा हुआ है किसे कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को कंप्यूटर में 1 2 3 कैसे लिखना है, मतलब 1 to 10 कैसे लिखना है, फिर ABCD कैसे लिखनी है, ड्राइंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर रूम में सिखाते हैं। कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर रूम को हम कंप्यूटर लैब भी कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर रूम में जो सर होते हैं वो सब बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, है ना, और या मैम होते तो वो भी सिखाते हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक थियरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। थियरी में क्या आता है, तो जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो हमें सारे MCQs आते हैं, जो आपको MCQs आपकी सिलेबस बुक के पीछे दिए गए हैं, राइट बच्चों। तो हम कंप्यूटर के MCQs भी लर्न करते हैं एंड कंप्यूटर लैब में जाके हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो कंप्यूटर लैब हमें अभी से हम कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कंप्यूटर के फील्ड में भी हमारा फ्यूचर बनाना है तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अभी का समय चल रहा है, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभी ज़माना आ गया है, हर एक चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर आप लोगों ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख लिया तो आप लोग आगे बढ़ के बहुत सारा इजीली अपना वर्क कर पाएंगे, है ना। और हाँ, दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ मोबाइल में गेम ही सीखना है ना।
हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती है कम हमारे मोबाइल में, वो भी सीखनी है। जैसे कि आप यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ नया कंप्यूटर में सीखना है, मुझे कंप्यूटर के कुछ टूल्स सीखने हैं, ड्राइंग टूल्स सीखने हैं, तो ड्राइंग टूल्स मैं कैसे सीख सकता हूँ कंप्यूटर में? वो अगर हम यूट्यूब में देखते हैं तो पूरा उसका वीडियो आता है और हम लोग वो वीडियो देख के हम वो पार्ट्स को किस तरह से यूज़ करना है वो सीख सकते हैं। फिर जैसे कि वर्ड पैड होता है तो उसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन द्वारा भी। तो हमें फ़ोन का यूज़ सिर्फ मोबाइल की गेम्स खेलने के लिए नहीं करना है, नया एक्स्ट्रा नॉलेज क्रिएट करने के लिए भी उसका यूज़ करना है ना बच्चों। नाउ नेक्स्ट, कैंटीन। वाह, ये तो मेरा बहुत फेवरेट डिपार्टमेंट है पता है क्यों मेरा फेवरेट है? कैंटीन ऐसी जगह है जहाँ हमें भूख लगती है तो हम जाके नाश्ता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में भी कैंटीन है। जब बच्चे स्कूल आते हैं और रिसेस टाइम होता है तो वहाँ पे आप लोगों को गरम गरम ताज़ा नाश्ता मिलता है ना, तो उसे कहते हैं कैंटीन। जैसे आप प्री प्राइमरी में थे तो वहाँ पे आप लोगों को क्लासरूम में नाश्ता मिलता था ना, वैसे यहाँ पे आप लोग अपने मनी लेके अपने आप नाश्ता खरीद सकते हो। जो बच्चा अगर स्कूल से घर से नहीं लाया या भूल गया है और मम्मी ने पैसे दिए तो कैंटीन में से वो गर्मा गर्म नाश्ता लाके खा सकता है ना। तो कैंटीन का स्पेलिंग CANTEEN, कैंटीन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, डांस एंड सिंग। म्यूज़िक रूम मतलब म्यूज़िक रूम, MUSIC, म्यूज़िक, MUSI से म्यूज़िक, ROOM, रूम। म्यूज़िक रूम उसे कहते हैं जहाँ पे हम डांस करना सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं या म्यूज़िक बजाना सीख सकते हैं, उसे हम म्यूज़िक रूम कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। So what is the spelling of music room? MUSIC, music, ROOM, room, music room, right? GARDEN, garden, हमारी घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास गार्डन होता है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हम शो करते हैं, है ना। और वो फ्लावर्स या वो प्लांट्स को बच्चों को तोड़ना नहीं होता है। काफ़ी बच्चों को ऐसी हैबिट होती है कि उन्हें वो प्लांट को तोड़ देते हैं या फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं तो उसे वो लोग तोड़ देते हैं। तो हमें वो चीज़ करनी नहीं है। हमें क्या करना है कि वो जो फ्लावर्स है या प्लांट्स है तो उसको हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, है ना, और उसको तोड़ना चाहिए नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई तोड़े नहीं या उसको कोई क्या मैशअप कर देते हैं ना, ऐसे हाथ से ऐसे कर देते, तो वैसा भी करना चाहिए नहीं। वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो ही हमारा गार्डन अच्छे से रहेगा। और जब हमारा गार्डन अच्छे से रहेगा तो उसे देखना भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और वहाँ से हमें फ्रेश एयर भी मिल सकेगी। सो गार्डन, यस, गार्डन की केयर कौन करता है? गार्डनर। गार्डन की केयर कौन करता है? गार्डनर, राइट। देन प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल जो है वो हमारे स्कूल के हेड होते हैं, है ना। हमारी पूरी स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो सारे टीचर्स का, सारे बच्चों का, सब चीज़ का जो केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, है ना। और प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जो भी होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल मैम है और हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत बेस्ट है। हमारे प्रिंसिपल मैम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, है ना। हमारी छोटी से छोटी बात भी हमारी सुनते हैं। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हमें सुनते हैं और हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें लाके बताते हैं कि नहीं देखो ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ द स्कूल, राइट, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम जहाँ बैठते हैं उसे हम प्रिंसिपल्स ऑफिस कहते हैं, राइट।
प्रिंसिपल। नाउ स्टाफ रूम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्टाफ रूम मीन्स जहाँ पे पूरा टीचर स्टाफ होता है वो एक जगह पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? एक जगह पे, राइट। STAFF स्टाफ, RWM रूम। रूम का स्पेलिंग ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता ही होगा, क्योंकि हमने जब हाउस का स्पेलिंग, हाउस का चैप्टर लर्न किया था, उस टाइम में हमने रूम का स्पेलिंग सबको लर्न करवाया था। तो आप लोगों को क्या करना है? स्टाफ का स्पेलिंग याद करना है। STAFF स्टाफ, RWM रूम। स्टाफ मीन्स सारे टीचर्स जो गैदर होके एक जगह पे बैठते हैं, उसे स्टाफ रूम कहते हैं। और सारे टीचर्स को, हर एक टीचर का नाम होता है, हर एक टीचर का नाम अलग होता है, बट सारे टीचर्स को अगर हमें बुलाना है तो हम क्या कहेंगे? ऑल स्टाफ, राइट। तो स्टाफ। देन मेडिकल रूम, यस मेडिकल रूम। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बच्चे जो नॉटी होते हैं ना, कहीं पर भी खेलते खेलते गिर जाते हैं, या सीढ़ी में से गिर जाते हैं, या कहीं पर भी गिर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ना हम लोगों ने एक रूम बनाया हुआ है जिसे मेडिकल रूम कहते हैं। मेडिक स्कूल में होता है, और वहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट एड दिया जाता है, मतलब चोट लग जाती है तो दवाई लगा के देते हैं वहाँ पे, है ना, और बैंडेज लगा के देते हैं। देन अगर हमें पेट दर्द हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे पेट दर्द की दवाई होती है, मतलब आयुर्वेदिक दवाई बना के रखी हुई होती है, तो हम लोग वो लेते हैं तो पेट दर्द अच्छा हो जाता है। फिर किसी को वॉमिट होती है, फिर किसी को डायरिया हो जाता है, तो जो उसकी बेसिक मेडिसिन होती है वो बच्चों को दी जाती है, और वो रूम को हम मेडिकल रूम कहते हैं, राइट बच्चों। देन आता है yes, blackboard. It is a very important part of the classroom, है ना। क्लासरूम के लिए क्या दिख रहा है पीछे? yes, blackboard दिख रहा है ना। so क्लासरूम में blackboard very important चीज़, राइट, इम्पॉर्टेंट होता है क्लासरूम में। ब्लैकबोर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ब्लैकबोर्ड पे मैम सर जो भी है वो लिखते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, स्पेलिंग सिखाते हैं, कैसे लिखना है बुक में वो सिखाते हैं, सम्स कैसे करने हैं, टेबल्स कैसे लिखने हैं, 1 to 100 कैसे लिखना है, सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखा के बच्चों को एक्सप्लेन की जाती है और बच्चों को सिखाई जाती है। सो ब्लैक बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम। अब ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए और उसको साफ़ करने के लिए भी कुछ चाहिएगा, है ना। सो उसको उसके ऊपर लिखने के लिए हमें चाहिए चॉक, CHALK, चॉक, है ना। चॉक से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। एंड डस्टर, DUSTER, डस्टर, डस्टर से हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड को हम साफ़ कर सकते हैं, है ना, राइट। देन डिस्प्ले बोर्ड, DISPLAY, डिस्प्ले BOARD, बोर्ड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी बच्चा कुछ अच्छा बना के लेके आता है, अच्छा ड्राइंग या अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा मैप या कुछ भी अच्छी चीज़ बना के लेके आता है, तो हम उसे कहाँ रखते हैं ताकि सब बच्चे देख सके? डिस्प्ले बोर्ड पे, है ना। डिस्प्ले यानी सबको दिखे वैसी जगह। सो डिस्प्ले बोर्ड पे हम लोग वो सारी चीज़ें रखते हैं, जहाँ किसी का भी अच्छा वर्क हो वो चीज़, राइट। सो उसे हम डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। DIS, डिस्प्ले, PLAY, प्ले, डिस्प्ले BOARD, बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, राइट बच्चों। देन CUP, कप, BOARD, बोर्ड, कप बोर्ड। कप बोर्ड यानी एक ऐसा बोर्ड, छोटा सा कपबोर्ड क्लासरूम में होता है जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती है, जैसे चॉक, डस्टर, टीचर्स की बुक्स, टीचर्स की लॉग बुक, दैन बच्चों की बुक्स, बच्चों की कोई भी चीज़ छूट जाती है, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में एक जगह कपबोर्ड में संभाल के रखी जाती है, राइट।
जिसे हम कपबोर्ड कहते हैं। देन पिक्चर्स एंड मैप्स। पिक्चर्स एंड मैप्स, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया तब मैंने आपको बताया था पिक्चर्स, तो हमारे क्लासरूम में ऐसे पिक्चर्स होने चाहिए जो हमें अच्छा नॉलेज दे, हमें कुछ नया सिखाए, है ना। तो वैसे पिक्चर्स हमारे क्लासरूम में होने चाहिए। देन मैप्स, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटी के मैप्स भी हमारे क्लासरूम में कई बार होते हैं, ताकि जब हमें एसएस का लेक्चर हो या फिर हमें कुछ नया ज्योग्राफी का सीखना हो या हिस्ट्री का कौन से पार्ट में कौन सा बैटल हुआ था वो सीख रहा हो, तो वो मैप्स हमें यूज़फुल होते हैं, है ना। दैन डस्टबिन, यस डस्टबिन, छोटे बच्चों के लिए तो डस्टबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। क्यों? तो डस्टबिन में क्या करते हैं बच्चे, डस्टबिन में कचरा नहीं डालते, बाहर डाल देते, इसलिए उनकी क्लास में डस्टबिन होना ज़रूरी है। और डस्टबिन होता है तो क्लास का सारा जो भी डस्ट है, बच्चों को ये हैबिट होती है कि जो डस्ट है, वेस्ट पेपर है, सब कुछ डस्टबिन में डालना चाहिए, ताकि हमारे क्लास की क्लीननेस रहे और हमारा क्लास गंदा ना दिखे, है ना। सो थ्रो डस्ट इनटू डस्टबिन। नाउ ब्राइट एंड एरी, एरी एंड ब्राइट। सो ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा लाइट वाला, है ना, बहुत ज़्यादा लाइट वाला। एंड एरी यानी जहाँ फ्रेश एयर हमें मिल सकती है, दैट कॉल्स एरी। तो ब्राइट एंड एरी। देन प्यून, PEON, प्यून। प्यून वो पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह फाइल ले जाने लाने का काम करते हैं, नोटिस लाते हैं, ले जाते हैं, उसे हम प्यून कहते हैं। नाउ स्वीपर, SWEEPER, स्वीपर। सो स्वीपर वो पर्सन है जो स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, क्लास को क्लीन रखते हैं, उसे हम स्वीपर कहते हैं। नाउ क्लर्क, CLERK, क्लर्क। क्लर्क वो पर्सन है जो हमें हमारी फ़ीस कलेक्ट करते हैं, हमें फ़ीस कार्ड देते हैं, अगर हमारी सिलेबस बुक खो जाती है तो हमें सिलेबस बुक देते हैं, है ना। और अगर हमें कहीं पिकनिक जाना है, कोई भी ऐसी जगह जाना है तो हमें फ़ीस भरनी हो तो हमें क्लर्क के पास जाना पड़ता है ना। और क्लर्क एडमिन डिपार्टमेंट में आता है। नाउ हेल्पर, HELPER, हेल्पर यानी हमें जैसे कि पेट दर्द हुआ है, डायरिया हो गए, वॉमिटिंग हो गए, तो हमें हमारे जो वर्क होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। वो सब, अगर हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं उसको साफ़ करने में, उसे हम हेल्पर कहते हैं, ना। छोटी छोटी बात के लिए हमें जो हेल्प करते हैं उसे हम हेल्पर कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखे कि आज के हमारे कितने सारे MCQs है जिससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिला है, और ये नॉलेज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों, ये जो सारे न्यू वर्ड्स है, MCQ नहीं, सॉरी, न्यू वर्ड्स है, ये सारे न्यू वर्ड्स आपको आपकी होमवर्क बुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, enjoy your day, have a nice day, bye bye।